शादीशुदा महिला शादीशुदा महिला की अजीब ख्वाहिश और पति से ऐसी डिमांड कि पति भी रह गया हैरान। कहानी लखनऊ में एक शादीशुदा महिला की, जो मैं कह रहा था कि एक अजीब सी ख्वाहिश थी। वो अजीब सी ख्वाहिश क्या थी? वो हमेशा जवान रहना चाहती थी और अपने पति को भी जवान रखना चाहती थी, जबकि दोनों उम्र दराज थे। वो चाहती थी, अपने पति से कहती कि तुम हमेशा जवान रहो, मर्दाना ताकत तुम्हारे अंदर रहे। और इसी ख्वाहिश ने पति को एक ऐसे मोड़ तक पहुंचा दिया कि पुलिस भी दौड़ी दौड़ी घर आ गई। मर्दाना ताकत ने पुलिस को घर पे बुला दिया। क्या करवाना चाह रही थी वो? अपने पति से ऐसा काम जिसमें लगातार वो ये कहती उससे कि तुम हमेशा जवान दिखो, जवान रहो, और खुद भी वो चाहती थी कि वो जवान ही दिखे हमेशा। मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली क्या ये वारदात थी, और क्या इस वारदात की वजह से बहुत कुछ लखनऊ में हो गया? इसको समझने के लिए कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि दुबग्गा इलाका लखनऊ का, वहाँ पर पुलिस के पास एक जानकारी आती है कि एक सब्जी बेचने वाली लड़की गायब हो गई है। और वो घर से निकली थी शाम के वक्त, ये 23 जनवरी की बात थी, और वो गायब हो चुकी है। घर वाले बहुत नाराज होते हैं कि अब तक उसका कुछ पता नहीं चला, आप कैसे भी जल्दी ढूंढ लाइए उसे। वो सब्जी बेचने के लिए निकली थी। अब पुलिस के सामने यही बात थी कि ढूंढा जाए तो कैसे ढूंढा जाए। तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती, जहां पर वो सब्जी का ठेला लगाती थी लड़की। अब सब्जी का ठेला लगाने वाली लड़की को पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। इस बीच पुलिस जो है, जब एक फुटेज देखती है तो उसमें एक शादी घर का फुटेज दिखता है और कुछ हल्का हल्का सा लड़की के बारे में जानकारी पुलिस को मिलती है। लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है, वहां पर खड़ी हुई 3-4 फोर व्हीलर जो है उन पर पुलिस को शक होता है, उनसे पूछताछ होती है, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ हासिल नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अब पुलिस के पास एक और बड़ा चैलेंज आ चुका था। वो था, नाले में उस लड़की की बॉडी मिल गई थी, यानी लड़की मर चुकी थी। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कह लें, या बड़े सवाल ये था कि पुलिस लड़की को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन लड़की की मौत हो गई। लड़की बरामद हुई है और नाले से बरामद हुई है, और जिस हाल में लड़की मिली है उसके बाद जो है पुलिस की अब जो है खोजबीन शुरू होती है कि किसी ने लड़की को मारा है, उसके साथ गलत काम किया है और उसके बाद नाले में फेंक दिया है। बस यहीं से पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ जाता है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, और सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस खंगालती है तो उसमें जहां वो सब्जी बेचती थी उससे कुछ दूर एक घर था। उस घर की तरफ वो लड़की जाती हुई नजर आती है। घर था एक, लेकिन वो घर किसका है, पुलिस उसी की खोज में लग जाती है। आसपास 1-2 घर और बने हुए थे। तो पुलिस को पता चलता है यहाँ पर कि एक सोनू पंडित नाम का शख्स रहता है, और उसके घर की तरफ जाते हुए जो फुटेज नजर आया उसमें घर की तरफ जाते हुए, ना कि घर के अंदर लड़की दिखती है। तो पुलिस शक के बिना पर उस सोनू पंडित को बुलाती है। सोनू पंडित से पुलिस पूछताछ करती है। अब इस पूछताछ के बाद सोनू साफ मना कर देता है कि हाँ, मैं इसी इलाके में रहता हूँ, सब्जी का ठेला लगाती है वो लड़की, मैं जानता हूं, लेकिन वो मेरे घर नहीं आई। पुलिस से वो साफ तौर पर इस बात को कह देता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद छोड़ देती है। फिर पुलिस उसे कुछ दिन बाद पूछताछ करने के लिए बुलाती, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली थी। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि उस लड़की को किसने मारा है। अब पुलिस जब इस बार पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो पुलिस कहती है कि पुलिस को ये मालूम है कि वो लड़की तुम्हारे घर के अंदर भी गई थी। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा सहम जाता है, सोनू पंडित नाम का शख्स। अब पुलिस जो है उससे पूछताछ शुरू करती है, और शुरुआती पूछताछ में ही वो मान लेता है कि हाँ, वो लड़की उसके घर आई थी, और उसने इसलिए कि पास में सब्जी का ठेला लगाती है, चाय पीने के लिए बुलाया था, और चाय पीने के लिए वो लड़की आ गई थी। उसके बाद उसे नहीं पता लड़की चली गई थी। लेकिन बॉडी नाले में कैसे मिली? क्या सोनू पंडित ने उसे मारा? तो पुलिस यही पूछताछ शुरू कर देती है। अब पुलिस को पूछताछ में बहुत कुछ तो नहीं हासिल होता है। हाँ, इतना जरूर हासिल हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस सोनू पंडित का कनेक्शन है। पुलिस इस बार भी उसको जाने देती है, और पुलिस तय करती है कि अब अगले दिन इस सोनू पंडित से और पूछताछ की जाएगी, तो पता चलेगा कि आखिरकार इसका लिंक क्या है, कनेक्शन क्या है। तो पुलिस उसको जाने देती है। अब कहानी में सबसे खतरनाक ट्विस्ट, पुलिस पहुंचती है अगले दिन उस सोनू पंडित से पूछताछ करने के लिए। तो सोनू पंडित जो है, घर में पुलिस को मृत मिलता है, यानी कि जिससे पता चलना था उसकी ही मौत हो जाती है, सोनू पंडित की मौत हो जाती है। अब सोनू के साथ उसकी पत्नी जुगनू रहा करती थी। पुलिस पता करती है पड़ोसियों से कि ये इसकी मौत हुई है,
और इसकी पत्नी कहाँ है, घर में कोई है नहीं। पता चलता है पत्नी कुछ ही टाइम पहले मायके चली गई। अब पुलिस और उलझ गई कि कौन बताएगा। फिर पुलिस जो है सोनू पंडित के मोबाइल से कुछ क्लू निकालती है, और वो क्लू ऐसा निकलता है कि पुलिस पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाती है। पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो पत्नी से कुछ चीजें बात पता चलती है, और वहीं से पुलिस के सामने एक बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं कि हैरान करने वाली बात सामने आती है कि पत्नी कहती है कि हाँ, मेरे पति ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी और उस लड़की को भी घर लाया था, और मुझे इतना डराया धमकाया कि मैं अपने मायके चली गई। अब पुलिस के सामने सवाल यही था क्लियर तौर पर कि हाँ, उस बच्ची को भी मारने वाला सोनू पंडित था। लेकिन सवाल ये कि सोनू की पत्नी ने जो पुलिस को बताया वो कितना सही था, क्योंकि पुलिस को अभी भी सोनू की चीज़ों पर ज़्यादा यकीन था कि सोनू पंडित ने ही मारा है। अब पुलिस जो है सोनू के मोबाइल को और खंगालती है पत्नी से पूछताछ के बाद। तो जब मोबाइल से कनेक्शन मिलता है तो उसमें किसी एक बाबा नाम से नंबर सेव था। अब उस बाबा से सोनू ने जिस दिन इस लड़की की मौत हुई उस दरमियान या उससे पहले कई बार बात की थी। पुलिस ये भी देखती कि कई बार किससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यानी बार बार बात शख्स ने की है। तो पता चलता है वो बाबा जो है उससे ज़्यादा बात हुई थी सोनू की। बाबा को भी बुलाया जाता है। अब बाबा जैसे ही सामने आता है, जो कि एक तांत्रिक बाबा था, और पत्नी का सामना हो जाता है उसका, सोनू की पत्नी का, तो सोनू की पत्नी थोड़ा घबरा जाती है। तो पुलिस का शक और गहरा जाता है कि अब बाबा का भी रोल है और सोनू की पत्नी का तो है ही रोल इसमें। लेकिन सवाल ये था कि बाबा और सोनू की पत्नी के बीच कुछ ऐसा था कि जिसको लेकर पुलिस समझे कि सोनू की भी मौत हो गई। यहीं से कड़ी खुलना शुरू होती है, और कड़ी जब खुलती है तो पता चलता है पुलिस को पूछताछ में कि दरअसल ये सब खेल जो था ये अंधविश्वास का था। जो मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली बात मैंने आपको शुरुआत में कहानी में बताई थी, ये पत्नी की डिमांड थी। पत्नी ने ऐसा डिमांड रखी थी कि कैसे भी हो तुम अपनी मर्दाना ताकत बढ़ा लो। तो इसी बीच सोनू संपर्क में था उस बाबा के, तांत्रिक बाबा के। तो तांत्रिक बाबा ने उससे कहा, ये अंधविश्वास पे कभी यकीन नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। अंधविश्वास जो होता है वो सारी हदें पार करता है, इसलिए मैं कहता हूँ अंधविश्वास को बिल्कुल मत मानिए। तो उस बाबा ने इसको कुछ ऐसा बताया कि बच्ची के साथ ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी जो है ताकत बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अंधविश्वास की होती हैं। फिलहाल पुलिस के सामने जो है वो परत खुल चुकी थी। कहानी में यही चीज़ निकलकर पुलिस के सामने आ चुकी थी कि मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए बार बार उसकी पत्नी उसे उकसाया करती थी। मर्द हो तो साबित करके दिखाओ, ये भी कहा करती थी। इसी चक्कर में सोनू ने उस लड़की को किडनैप किया, उसको मारा। लेकिन जब सच सामने आया तो पुलिस भी इस पूरी वारदात को सुलझाने में, जो केस उलझ रहा था, क्योंकि इस केस में ये भी पता चला कि 400 से ज्यादा कैमरों को खंगाला, तब पुलिस को पता चला कि वो सोनू पंडित के घर गई थी और तमाम चीजें थी। लेकिन सीसीटीवी से मिला इस सुराग ने पुलिस को इस वारदात को सुलझाने में कामयाब बना दिया। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।